वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। और आज की क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पे चार्ल्स लॉ कॉन्सेप्ट क्या है। इसके लिए पहले हम कुछ पर्टिकुलर बैकग्राउंड को समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मैटर हमारे पास एक्सपेंड कर जाता है जब हम उसको हीट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब हम उसको कूल करते हैं। यानी कोई भी अगर हमारे पास मैटर हो कोई भी, और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो एक्सपेंशन में चला जाएगा, और टेम्परेचर अगर हम रिड्यूस कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमिना में चला जाएगा। द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज़ वेरी स्मॉल इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हमारे पास जो वॉल्यूम का चेंज है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, ये बड़ा स्मॉल है। सॉलिड और लिक्विड में तो ख़ास तौर पे काफ़ी स्मॉल है। लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट गैसेस, तो उसमें आपके पास एक बड़ा एनॉर्मस चेंज आपको नज़र आता है। इसकी वजह ये है कि लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं। क्योंकि लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी आप इसको समझ लें स्पेसेस बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, जिसकी वजह से हल्का सा भी आप टेम्परेचर ज़्यादा या कम कर रहे हैं तो उससे फ़र्क आ रहा है। क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है गैस की, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है गैस की, तो उसमें ना चेंज ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है इन दिस टर्म। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इस लॉ को एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जैक्विस चार्ल्स, जिन्हें चार्ल्स कहते हैं, और इसी यहाँ पे चार्ल्स लॉ भी है। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे पास जो वॉल्यूम है, जो भी पर्टिकुलर गैस उसका जो वॉल्यूम है वो कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम करने के और ये या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से टेम्परेचर के ऊपर, यानी आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं तो इससे वॉल्यूम के ऊपर जो असर होता है उसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। एक बात शर्त बना ली, वो शर्त क्या कर ली, गिवन प्रेशर। यानी ये कह दिया कि जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज़ बाकी तमाम चीज़ें हमारे पास जैसी हैं वैसी रहेंगी। अब होता क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है इस लॉ की, पहले हम उसको ज़रा देखते हैं। लॉ ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर। कि जो वॉल्यूम है हमारे पास गिवन मास का, वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अभी हम इससे बात करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है एट अ गिवन प्रेशर। यानी जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाते जाते हैं हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सॉरी, वॉल्यूम को बढ़ाने से जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का हमने साइन हटा के लगा दिया K/T। के वैसे ही आ गया कांस्टेंट, ये आ गया V/T। अगर हम इसकी फर्दर मैथमेटिकल स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट आ गया हमारे पास, ये आ गया V1/T1, कांस्टेंट आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया V2/T2। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को हम लोग करेंगे कंपेयर। तो जैसे ही हम इनको कंपेयर करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जैसे ही 1 और 2 को कंपेयर करेंगे V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। तो ये हमारे पास एक फाइनल जो वॉल्यूम है, ये आप समझ लें, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज़ डेवलप हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब होता क्या है, अब हुआ ये कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ डिज़ाइन हुआ। अच्छा, ये बात तो हमें समझ में आ रही ना कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं टेम्परेचर भी हमारे पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस बात को तो समझ लें कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को डायरेक्ट लिंक किया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा। फिर एक ग्राफ प्लॉट किया गया, टेम्परेचर को रखा गया एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और वॉल्यूम को रखा गया वाई एक्सिस के ऊपर, और एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो गई। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में तो वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे आप इसको बढ़ा रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इफ़ दिस स्ट्रेट लाइन इज़ फर्दर एक्सटेंडेड, लेकिन एक वक्त आएगा कि इसको हम लोग यहाँ पे जाके टच कर जाएगा इस जीरो वाले पॉइंट से, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप इसको और डाउन करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो ये एक ऐसे टेम्परेचर पे आके कट डाउन कर जाएगा। यानी अगर आप इसको देखें, ये वाली चीज़ वॉल्यूम है, वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता आप कम करते जाएं तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जाएगा।
तो जब आप दोनों चीज़ों को रिड्यूस कर रहे हैं, वॉल्यूम भी आप कम करते जा रहे हैं, टेम्परेचर भी आप कम करते जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा, एक कटिंग पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट को हम कहते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे आके आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वो जो वॉल्यूम है गैस का वो कहाँ चला गया, वो वैनिश हो गया, क्या हो गया। असल में होता कुछ इस तरीके से है, ये जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको हम लोग कहते हैं केल्विन। चार्ल्स ने एक नया तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया, टेम्परेचर्स का एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम लोग केल्विन कहते हैं, और इस टेम्परेचर को नाम दिया ये 0 केल्विन है। और जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का 0 केल्विन पे वो कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, गैस का अगर वॉल्यूम हो गया ना 0 तो वो गैस ही नहीं रही, वो लिक्विफाई हो जाएगी, जाहिर है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक्चुअल देयर इज़ नो रियल गैस कैन अचीव दिस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। दुनिया की कोई रियल गैस इतने ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर पे जा ही नहीं सकती, वरना वो गैस ही नहीं रहेगी, वो पहले ही लिक्विफाई हो जाती है। असल में ये सारा काम किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये सारा का सारा काम अप्लाई होता है आइडियल गैसेस के ऊपर। हम ये कहते हैं कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो तमाम की तमाम गैसेस कंडेंस हो रही हैं, लिक्विफाई हो रही हैं। ये जो टेम्परेचर है इसे हम कहते हैं 0 केल्विन। और ये जो 0 केल्विन होता है, इसी 0 केल्विन को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। तो अगर हमारे पास कभी ये पूछा जाए कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम ये कहते हैं ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास 0 केल्विन है। तो 0 केल्विन को ही हम लोग क्या कह रहे होते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो कह रहे होते हैं। अब होता क्या है बुनियादी तौर पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जो कि हमने आपने देखा इसको एक्सटेंड करके कैलकुलेट किया था। द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम इक्वल टू ज़ीरो, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो आइडियल गैस है उसका जो भी हमारे पास वॉल्यूम है आइडियल गैस का वो किसके इक्विवेलेंट हो जाए, ज़ीरो के इक्विवेलेंट हो जाए। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये पेपर के लिहाज से आपके पास एक MCQ से पूछा जा सकता है कि हमारे पास ये किन पे अप्लाई होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 0 केल्विन है तो टेम्परेचर सेल्सियस सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल पे -273.15 या 16 है। फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे केल्विन का, तो ये आपके पास वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये 0 से शुरू होगा, 273 केल्विन पे जाके एंड हो जाएगा। जब ये 273 पे जाके एंड होगा तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो वैल्यू है सेंटीग्रेड में वो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। आसान अल्फाज में अगर हम आपको बताएं तो केल्विन से या सेंटीग्रेड से आपको केल्विन में कन्वर्जन करनी है तो कैसे करते हैं, जो भी सेंटीग्रेड की वैल्यू होती है उसमें आप क्या ऐड करा देते हैं, 273 ऐड करवा देते हैं। ये शुरू ही 273 से हो रहा है, ये बड़ा मसला है केल्विन स्केल का, या एक स्टैंडर्ड आप समझ लें। तो हम ये कहते हैं जो इंटर कन्वर्जन होती है सेल्सियस और केल्विन स्केल की, वो कैसे होती है कि केल्विन किसके बराबर होगा, सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी जो भी डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसमें हम क्या ऐड ऑन करेंगे, 273 को ऐड ऑन करेंगे। जैसे ही 273 को ऐड करेंगे हमारे पास केल्विन में वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाएंगी। बिल्कुल अगर आसान इस पूरे फिनोमिना को आप समझें तो बस बात सिर्फ इतनी है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है जो कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्विवेलेंट होता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर होता है उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। और अगर इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखी जाए तो वो V1/T1 इज़ इक्वल्स टू V2/T2 है, अगर आप कंडीशन चेंज के साथ काम करें तो इस तरह से ये इसने हमारे पास चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कर दिया। और ये शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेशन है, यानी इसको हम क्योंकि हमारे पास ये हमारी किताब के अकॉर्डिंग इसी तरह एक्सप्लेन हुई है, डेट्स वाई हमने इसको इसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।